आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये वीकेंड की वजह से मैंने कुछ दिन फोरकास्ट अपलोड नहीं की, क्योंकि वीकेंड पे ना ज़्यादातर लो वॉलेटिलिटी रहती है, जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज ही होती है। तो फ़ायदा नहीं होता वीकेंड पे ट्रेड करने का भी और एनालिसिस यहाँ अपडेट बनाने का भी। तो इसलिए मैं भी ज़्यादातर ट्रेड नहीं करता और ना ही कोई मार्केट को इतना ज़्यादा देखता हूँ। लो वॉलेटिलिटी के ज़्यादा है। ट्रेडिंग डेज यही होने चाहिए मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि इसमें जो है ना अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होती है। तो क्योंकि हम अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी चाहिए। साइडवेज में तो प्रेडिक्शन करना भी बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल अभी देखते हैं जो मैंने लास्ट अपडेट की थी, फोरकास्ट की थी, तो उसमें क्या हुआ था। लास्ट में जब मैं फोरकास्ट कर रहा था तो आई थिंक यहाँ पे बीटीसी ये ऊपर ब्रेकआउट देने वाली थी। तो यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है। उसके बाद मैंने कुछ लेवल्स बताई थी। एक ये वाला लेवल बताया था, मैंने बोला ये वाला लेवल बोला था कि अगर यहाँ पे मार्केट जाती है तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन ओपन होगी। और ये मैंने दूसरा बताया था, अगर यहाँ पे आती है तो हमें यहाँ पे एक बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। तो जब मार्केट यहाँ बाय सेटअप पे आई तो वहाँ से हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला था। अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ तक तकरीबन हमें $3000 का मूव मिला था। अगर किसी ने भी उठाया होगा अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। ये नॉर्मल मूव तो नहीं था। लेकिन उसके बाद ये सडनली क्या हुआ मार्केट में कि यहाँ से गिर गई। ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है जिसने तकरीबन $7,500 ये नीचे गिरी है। तो ये क्यों गिरी थी कि ये इसलिए गिरी थी, जो ट्रम्प ने स्टेटमेंट दी थी कि उसने बोला था कि 5 क्रिप्टो करेंसीज को वो रिज़र्व में रखने वाला है। तो इस वजह से जो है ना ये फंडामेंटल हो गई, जिस वजह से मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी थी और ये भी उसी वजह से इतना बड़ा मूव आया था। और ये यहाँ पे कुछ दिनों से वैसे भी ये सिर्फ फंडामेंटल ही चल रहे थे। ये वाला मूव ऊपर गया, फिर नीचे आया, या फिर ये जो नीचे आया था, ये सारे फंडामेंटल की वजह से ही हुए थे। इसमें मेरे मुताबिक तो कोई टेक्निकल का कोई रीज़न नहीं बन रहा। हाँ, लेकिन फिर भी ये जो रेजिस्टेंस हैं, जो लेवल्स मैंने बनाई हुई हैं, उनको फिर भी फॉलो किया है। तो मतलब जो ये डिमांड सप्लाई होते हैं वैसे भी मार्केट उन्हीं पे ही चलती है। हमारा आज के हिसाब से देखते हैं कि मार्केट का क्या सीन होने वाला है आगे। जो मुझे अभी एनालाइज कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैं ये लेवल्स हटा देता हूँ, जो मिटिगेट हो चुकी हैं सारी मैं वो हटा रहा हूँ। अभी फॉरेश पे देखें तो ये एक मेजर सपोर्ट जोन है, सपोर्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट करंटली खड़ी हुई है। लेकिन एक्सट्रीमली ये सेलिंग प्रेशर में है। वनडे पे जाके देखते हैं तो वनडे पे देखें ना तो यहाँ पे भी एक सीन हुआ पड़ा है। ये वाली जो बड़ी सपोर्ट थी जिसको मैंने बनाया हुआ है, ये सपोर्ट से यहाँ से हमें एक बड़ा मूव देखने को मिला था यहाँ तक का। 16-17 हज़ार डॉलर का हमें यहाँ से मूव मिला था। उसके बाद दोबारा से मार्केट रिजेक्ट होके यहाँ से उतना ही नीचे गिरी है, 15-16 हज़ार डॉलर नीचे गिरी है, उसी सपोर्ट पे आ गई है। तो ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि अगर मार्केट को यहाँ से सप्लाई डिमांड मिली थी तो मार्केट को ऊपर जाना था, ये यहाँ तक जाना था, यहाँ वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिटेस्ट वगैरह करती, फिर यहाँ तक जाना था, क्योंकि इसने अपने मेजर लेवल से डिमांड ली थी। तो अभी दोबारा से उसी लेवल पे आई है, तो ये एक बात सोचने वाली है। तो मुझे लग रहा है अगर दोबारा यहाँ से आई है तो टेक्निकल के हिसाब से अब इसको ब्रेक करेगी, क्योंकि यहाँ से पहले ही डिमांड वो ले चुकी है, इतना बड़ा मूव दे चुकी है। तो अब दोबारा से हम यहाँ से कोई बड़ा मूव तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से पहले ही जो डिमांड पड़ी हुई थी वो मिटिगेट हो चुकी है।
तो अब बेहतर है इससे नीचे कोई अच्छा जोन हो, कोई ऐसी लेवल हो जहाँ पे हमें अच्छी डिमांड मिल सकती है और मार्केट ऊपर जाने के चांसेस मिल सकते हैं, तो हम उनको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो मुझे ये आर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये वाला सिंगल डबल कैंडल वाला। तो एक तो यहाँ ये मार्केट प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं क्योंकि, तो इनकी मैं प्राइसेस भी मेंशन करता हूँ। ये इस लेवल पे भी आ सकती है। दूसरा देखें तो अनमिटिगेटेड आर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है, सिंगल कैंडल आर्डर ब्लॉक है, तो इसमें भी डिमांड है। ये वनडे का टाइम फ्रेम है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उनमें कोई भी अगर ऐसी लेवल्स बनती है ना तो वो अचीव होने में काफ़ी टाइम ले सकती हैं, मतलब जैसे 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते, एक पूरा महीना भी लगा सकती हैं, हायर टाइम फ्रेम्स हैं। बाकी फंडामेंटल बीच में आ जाए वो तो फिर कुछ भी कर सकती है, टेक्निकल उसमें काम ही नहीं करता। बहरहाल ये 2 लेवल्स मुझे नज़र आ रही हैं जहाँ पे अगर मार्केट अब यहाँ से गिरती है ना तो इन दोनों में से एक को तो करेक्ट करेगी ही करेगी। यहाँ पे भी एक आर्डर फ्लो का है ये सिस्टम, तो यहाँ पे भी देखें ना तो पॉसिबल है यहाँ से भी एक विक लगा के मार्केट ऊपर जा सकती है। अभी मतलब हायर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट बीटीसी मुझे बेयरिश दिख रही है और हो सकता है इस हफ्ते आए या अगले हफ्ते आए, ये नीचे आ सकती है 73 70 यहाँ इसी जोन में आ सकती है। फॉरेस्ट पे देखें, अभी एग्जैक्टली इसको सप्लाई चाहिए क्योंकि यहाँ से सपोर्ट ले रही है। एक तो सप्लाई यहाँ पे इसको मिल सकती है, एक सेटअप हमारा यहाँ पे बन सकता है। अगर इस जोन में आती है बीटीसी तो यहाँ से हमें एक सेलिंग का सेटअप मिल सकता है क्योंकि ये अच्छा यहाँ पे एक आर्डर फ्लो बन रहा है इस जोन में। यहाँ पे हमें एक अच्छा सेटअप मिल सकता है। और दूसरा अगर इससे भी मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूँ तो कोई एंट्री का सेटअप और बन रहा है। हाँ ये यहाँ पे बना तो था, हमने शायद पकड़ने में देर कर ली। ये यहाँ पे भी एक एंट्री का सेटअप था 1H पे, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से ही गिर जाए, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ से सप्लाई लेके गिर रही है, तो यहाँ से भी ये यहाँ तक आ सकती है, फिर यहाँ तक आएगी, ऐसे इस तरह का कुछ सीन हो सकता है। या फिर अभी इसको फेल करते 4H पे देखें ना तो 4H पे हमें ऊपर और सप्लाई मिल रही है। एक तो यहाँ पे ये सीन है, अगर 4H पे देखें तो ये इसको ब्रेक करके यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से, मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल है। लेकिन अभी ऐसी कोई एंट्री में नहीं है मार्केट। 1H पे तो ये एंट्री दे रही है लेकिन ये रिस्की भी हो सकती है क्योंकि 4H की जो सप्लाई है ना वो ऊपर है और 1H यहीं पे ही सप्लाई अपनी दिखा रहा है और उसका ऑलरेडी अच्छा खासा मूव आ भी चुका है। अगर यहाँ से इसको मेयर करें तो $700-800 नीचे गिर चुकी है 4H के अकॉर्डिंग। मतलब अगर देखें ना तो एंट्री वाला जोन यही है, एंट्री लेवल्स ये वाला जो मैंने बनाया 85 86 87, यहाँ पे अगर जाती है ना बीटीसी तो यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन साइड का मूव मिल सकता है। और एक बात तो आप जहन में रख लें कि अब बीटीसी ऊपर नहीं जाने वाली क्योंकि पूरी टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग बीटीसी बेयरिश ही है।
यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे भी जा सकती है यार। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है। ये लेवल भी हो सकता है कि क्रैक हो जाए। जो भी मैंने लेवल्स मार्क किए हैं ना, उनमें से उन पे रिएक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर इसको टैप किया है तो भी गिरी है, अगर इसको टैप करेगी फिर भी गिरेगी, फिर अगर इसको ब्रेक करती है फिर यहाँ पे भी जा सकती है, फिर यहाँ से भी गिरेगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। इनमें रिजेक्शन लेगी ही लेगी, क्योंकि ये अच्छी खासी सप्लाई है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया कि अगर इसको ब्रेक करती है ना, फिर हमें यहाँ से एंट्री मिल सकती है। लेकिन अब हमने एंट्री सिर्फ शॉर्ट की ही लेनी है। लॉन्ग की एंट्री आई थिंक कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगी, क्योंकि मुझे बीटीसी बुलिश नहीं लग रही। ये वाली एंट्री लेवल्स हैं, प्राइसेस मैंने मेंशन कर लिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो है ना, बीटीसी इसको ज़्यादा फॉलो कर सकती है 85 86 वाले को। यहाँ पे जाती है ना तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें, कर लें भली वहाँ से ही शॉर्ट। अगर यहाँ पे बीटीसी जाए ना तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप।